हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल करंट क्यूब में स्वागत है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड ये जो है होने वाला है ये वीडियो। लेकिन अभी तक आपने जो 22 जून को एक पेपर हुआ था और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों के पीडीएफ को या फिर वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो। तो उन वीडियो को देखें पहले और उसके बाद एनालाइज करें कि वीडियो में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और बात करें HTML की, IoT की, पाइथन की और OSI मॉडल से रिलेटेड 4 वीडियोस हमारे इस चैनल पर आ चुकी हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चंस ज़रूर फंसेंगे। और जो ये आज वीडियो आने वाली है, जो वीडियो हम पब्लिश करने जा रहे हैं अभी, इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख के जाएँ अपना एग्ज़ाम देने। इसमें से अगर ये 4 से 5 वीडियो आप देख लेते हैं और इसके बाद आप यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को देने जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। कंप्यूटर में आपका सिर्फ 50 में से 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए, या 25 नंबर मतलब आना चाहिए। अगर आप 25 सही कर लेते हैं या ज़्यादा क्वेश्चन करके माइनस में भी चले जाए, तब भी आपका अगर 25 आ रहा है तो आप 25 करके कंप्यूटर में पास हो सकते हैं। कंप्यूटर नंबर जो है जुड़ना नहीं है, क्वालिफाइंग है, तो कंप्यूटर में ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखिए, कल आप लोगों का पेपर है, आप लोग जाएं अच्छे से। कई लोग निकल चुके होंगे और जो लोग नहीं निकले हैं वो लोग भी टाइमली पहुँचें। पिछली बार के लोगों का पेपर छूट गया था, तो उन लोगों का पेपर ना छूटने पाए। तो सभी लोग टाइमली अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएं, वहाँ पे जाएं, एग्ज़ाम दें। और आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। आपको अभी से ही ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो भी हो सकता है हमारी तरफ से मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अपना बेहतर करके आएँ, पूरा एग्ज़ाम में 100% दें। को पहले आप घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम में जितना आप पढ़े हैं उसी में से आएगा, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके लिए कोई पोर्शन कठिन हो रहा है तो वो सभी के लिए कठिन होने वाला है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको आएगा उतना करिएगा। अगर क्वेश्चंस आपके कम हो रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मतलब स्लाइड रहेगी। तो ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा देखें, और इसमें से क्वेश्चंस मिलने के बहुत ही संभावनाएं हैं। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं और जो मेरे चैनल पे वीडियो आए हुए हैं उनको देखते हैं तो आप कंप्यूटर में ज़रूर ही पास हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो पेपर्स हो चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, अभी ये जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये आपका 22 फरवरी 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का है। और इसमें हम लोग पहले कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों की आप लोग कहेंगे, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि बाकी के पोर्शन को भी सॉल्व कराएं, तो बिल्कुल वो भी सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग कंप्यूटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज ये जो वीडियो है ना, ये आपके जो कल पेपर होने वाला है आपका 31 तारीख को असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसके दृष्टिगत बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। हो सकता है इसमें से आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो इसमें भी आपका फ़ायदा है। और अगर नहीं भी होते हैं तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन एन MS एक्सेल वर्कशीट प्रेस द कंट्रोल की फॉलोड बाई एन डैश टू इंसर्ट द करेंट टाइम इन द एक्टिव सेल। इसमें आपका सी ऑप्शन जो है कोलन का जो ये सिंबल होता है ये होता है, और इसको प्रेस करके हम करेंट टाइम को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन डू नॉट या डज नॉट रिक्वायर एनी आर्गुमेंट्स। तो इसमें से आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यानी टुडे और नाउ दोनों आपका जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू TCP/IP व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TFTP। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि TCP/IP के रिस्पेक्ट में फुल फॉर्म TFTP का क्या होता है। तो TFTP का फुल फॉर्म जो होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS PowerPoint 2016 uses a
tabbed but ribbon system instead a traditional menus. Which of the following is not a valid ribbon tab in MS PowerPoint 2016? तो इसमें आपका डेटा इज़ द राइट आंसर, डेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन. Which of the following statement is या आर false? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल रिटर्न अ रिजल्ट इवन व्हेन द रिजल्ट इज एन एरर. सेकंड कह रहा है द ब्यूटी ऑफ सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट इज दैट दे ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन अ फार्मूला इज कॉपीड टू ए न्यू लोकेशन. तो ये आपका पहला और दूसरा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, इसमें से आपका कोई भी फॉल्स नहीं है, दोनों आपका जो है ट्रू है. ठीक है, सही है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है millions of calculation can be performed by a computer with the same accuracy without any tiredness or lack of concentration. Which of the given option represents this property of a computer? तो इसमें आपका diligence is the right answer. सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. What is the keyboard shortcut to go to the home tab in MS PowerPoint 2016? अब इसमें पूछ रहा है MS PowerPoint 2016 में हमको अगर होम पे जाना हुआ तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो आपका Alt+H इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो रियल टाइम इज़ द राइट आंसर. रियल टाइम कोई वैलिड कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इन MS Excel सेल रेफरेंस कैन बी मेड एब्सोल्यूट यूजिंग द डैश कैरेक्टर. ऐसे पूछ रहा है कि MS Excel में सेल रेफरेंस बनाते समय किस कैरेक्टर का यूज होता है? तो डॉलर इज़ द राइट आंसर. डॉलर का सिंबल ये होता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विंडोज 7 वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ. मतलब होता है कि विंडोज 7 जो है ये किसका सक्सेसर था? तो इसके विंडो विस्टा इज़ द राइट आंसर. विंडो विस्टा का सक्सेसर विंडोज 7 था. हाँ, प्रेसिंग Ctrl+D की इन्वोक्स द डैश डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड. तो Ctrl+D आपका फॉन्ट हो जाता है. Ctrl+D से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं. देखिए आपके शॉर्टकट की से रिलेटेड PDF या फिर जैसे टेलीग्राम पे मिल जाएगा. तो अगर आप टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ या आर ट्रू? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन यू डिलीट एन ईमेल फ्रॉम द ट्रैश फोल्डर द कंटेंट्स विल बी डिलीटेड परमानेंटली. तो देखिए ये आपका ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है. ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स इन योर वाइट लिस्ट ऑलवेज गो टू योर इनबॉक्स, ये भी आपका ट्रू है. तो ये बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और ट्रू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है व्हेन एवर यू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 2016 इट विल कंटेन डैश स्लाइड्स विद द डैश लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट. देखिए जब हम एक न्यू प्रेजेंटेशन MS PowerPoint में बनाते हैं तो ये क्या क्या एक स्लाइड जो है और विद द टाइटल स्लाइड लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट. तो इसमें एक स्लाइड हो गया और एक टाइटल स्लाइड, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है. बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बूटिंग प्रोसेस ऑफ अ विंडोज सिस्टम इज कॉल्ड डेस्कटॉप इज़ द राइट आंसर. देखिए आपका जब विंडोज स्टार्ट किया जाता है तो जो आपके सामने वो आता है, तो वही पूछ रहा है बूटिंग प्रोसेस के बाद विंडो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? जो हमको स्क्रीन दिखता है पहला, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ या आर ट्रू? तो पहला कह रहा है नोटपैड प्लस प्लस इज एन ओपन सोर्स एडिटर फॉर विंडोज़. तो देखिए ओपन सोर्स मतलब होता है फ्री ऑफ कास्ट. तो आपका एक नोटपैड जो होता है ये फ्री ऑफ कास्ट एडिटर विंडो देता है हमें. तो ये भी पहला सही है. ए डिवाइस ड्राइवर इनेबल्स द कंप्यूटर टू यूज़ द हार्डवेयर बाय प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट इंटरफेस. तो ये भी आपका सही हो जाएगा. ये बोथ है फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ मेनली यूज्ड टू सिंक्रोनाइज विथ हाई स्पीड CPU एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. तो ये आपका कैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र। इसमें से आपका कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है? तो एक क्रोम है, दूसरा एज है, तीसरा सफारी है। तो देखिए ये एज और सफारी दोनों जो होता है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र नहीं है, बल्कि जो क्रोम होता है ये आपका एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है। तो ये आपका ओनली फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन ईमेल एड्रेस इज या आर फॉल्स। तो इसमें से कौन सा आपका एक ईमेल एड्रेस के बारे में फॉल्स है स्टेटमेंट? तो पहला कह रहा है रिसिपिएंट्स नेम प्रीसीड्स द @ सिंबल। तो देखिए ये भी सही होता है। डोमेन नेम सक्सीड्स द @ सिंबल, दोनों आपका सही होता है। कोई ईमेल बनाते समय आपका ये जो यूज होता है ईमेल एड्रेस में, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंडो 7 फीचर हेल्प्स यू टू अटैक द ओपन विंडो द वे यू वांट बाय सम माउस जेस्चर। तो इसमें आपका एरो स्नैप या एरो शेक, आपका इसमें ऑप्शन जो है एरो स्नैप या एरो शेक। तो ये आपका ओनली फर्स्ट हो जाएगा, यानी एरो स्नैप जो होता है ये आपका विंडो 7 का फीचर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। तो 20 कह रहा है बायोस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज स्टोर्ड इन डैश लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। तो इसमें आपका रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी जो होता है। इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जब मतलब बायोस जो होता है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जो कि रोम में लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फार्मूला इज इक्वल टू सीलिंग 19,4 + 4 फिर 19,4 इज इक्वल टू 36। 36 कैसे आया ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे आया। सीलिंग फ्लोर का क्वेश्चन आपको आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ENIAC इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। अभी कल के एक पोस्ट में हमने टेलीग्राम पे शेयर किया, उसमें ENIAC का फुल फॉर्म है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 प्रेस डैश फंक्शन की टू इन्वोक द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड चला रहे हैं तो अगर आपको उसमें सेव एज ओपन करना ऑप्शन, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो F12 आप उसके लिए यूज़ करेंगे, F12 शॉर्टकट की फंक्शन की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू। तो पहला कह रहा है मोजिला फायरफॉक्स हैज़ द एबिलिटी टू सिंक्रोनाइज अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स यूजिंग द मोजिला वेब ऑप्शन, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है इनकॉग्निटो मोड रन्स इन सेपरेट विंडो फ्रॉम योर नॉर्मल क्रोम विंडो, तो ये भी सही है। देखिए क्रोम विंडो में हम लोग एक इनकॉग्निटो मोड जो है सेपरेट विंडो में ओपन कर सकते हैं, ये भी सही है। तो देखिए इनकॉग्निटो मोड ओपन करने का हमें आप बताएं शॉर्टकट की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कंसीडरिंग A1 to A5 cells as empty which of the following errors will display corresponding the MS Excel formula is equal to sum A1 colon A5 और / count A1 colon A5। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन देखिए #div डिवीज़न /0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस ट्रांसफर्स फाइल टू एंड फ्रॉम अ रिमोट नेटवर्क। तो ये आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ या आर फॉल्स। तो लिनक्स कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, ये आपका सही है ऑप्शन। तो ये आपका एक तरीके से फॉल्स नहीं है। तो सेकंड कह रहा है लिनक्स में बी ए परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ वायरसेस मालवेयर स्लो डाउन्स या क्रैशेस, तो ये भी आपका सही है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ या आर ट्रू। तो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अ डायल अप कनेक्शन इज़ बेटर देन अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन।
सेकंड कह रहा है इन टर्म ऑफ कॉस्ट ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ बेटर या चीपर देन ए डायल-अप कनेक्शन। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन देखिए, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स ऑन योर ब्लैक लिस्ट ऑलवेज गो टू द डैश फोल्डर। अब कोई सेंडर आपको अगर भेज रहा है जंक मैसेज जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाएगा, स्पैम फोल्डर में जाएगा, ठीक है, स्पैम में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, इन टर्म ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैन मैन एंड वैन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो देखिए वैन पहले रहेगा, मैन बाद में रहेगा, लैन लास्ट में रहेगा। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, फिर उससे छोटा होता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आपका आता है सबसे छोटा लैन। तो लैन जो हो जाएगा ये आप लोकल एरिया नेटवर्क में, ये लास्ट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेन्यू आइटम इन MS वर्ड 2016 यानी 2016। तो ये आपका इसमें से कौन सा एक वैलिड मेन्यू नहीं है, तो व्यू भी है, मेलिंग भी है, होम भी है। आपका डेटा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है MS वर्ड 2016 में, तो ये आपका डेटा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 Which of the following TCP/IP layers includes the powerful internet protocol, the address resolution protocol, and the internet control message protocol ICMP? तो इसमें से ऐसा कौन सा TCP/IP लेयर है जो कि एक पावरफुल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, या फिर उसे हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, या फिर हम ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कह सकते हैं। तो आपका इंटरनेट लेयर जो होता है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द पैराग्राफ विंडो इन MS वर्ड 2016। तो 4 लिस्ट होते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन जो अलाइनमेंट हमारा एक ऑप्शन होता है, उसके ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शंस दिए होते हैं MS वर्ड 2016 में। अगर 2016 की जगह पे 365 भी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS वर्ड 2016। तो 48 जो फॉन्ट साइज होता है ये आपका किस में होता है, सेकंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होता है। जैसे जो हम लोग फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन जो होता है उस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट होता है वो 48 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है प्रेस डैश ऑन अ विंडो सिस्टम टू ओपन अ विंडो न्यू इनकॉग्निटो ब्राउज़र विंडो इन क्रोम। देखिए अभी मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा था आपसे और ये आगे क्वेश्चन दे भी दिया। तो आपका एक इनकॉग्निटो ब्राउज़र ओपन करने के लिए क्रोम में Ctrl+Shift+N होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडो 7 डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल मॉनिटर्स। इसमें से कौन सा एक एडिशन विंडो 7 का जो है वो क्या सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल मॉनिटर्स को। तो स्टार्टर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था उसके रेफरेंस में आपसे पूछ रहा है क्या ABC का फुल फॉर्म। तो ABC का फुल फॉर्म होता है एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक, एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है Which of the following are the correct ways to edit a formula in MS Excel। अगर आपको MS Excel में कोई एक फार्मूला है जिसको एडिट करना है तो आपके लिए उसके करेक्ट वे क्या है। तो पहला है सेलेक्ट द सेल एडिट द फार्मूला बार। ये आपका सही है भाई, हम सेल को जाएंगे सेलेक्ट करेंगे और फार्मूला बार को एडिट करके सही कर लेंगे। फिर कह रहा है डबल क्लिक द सेल एडिट डायरेक्टली। देखिए किसी सेल में अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तो उसमें आप डबल क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है सेलेक्ट द सेल प्रेस F2 एडिट डायरेक्टली। देखिए अगर किसी में आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको आप आराम से सेलेक्ट करिए, फिर F2 क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। आपका इसमें से TCP या UDP, देखिए TCP UDP दोनों होते हैं, ठीक है। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा HTML का, तो उसको ज़रूर देखें। उसमें हाँ, HTML का और OSI मॉडल का दोनों में हमने पूरा एकदम बढ़िया डिस्कस किया है, उसको जाके देखें। TCP भी है, UDP आपका, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर द इंटरनेट दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक बाई। अब वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पे कौन जन्मदाता है, कौन पिताजी हैं, तो टिम बर्नर्स ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कंसीडर अ लैन इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड अ सेंट्रल स्विच, व्हाट इज़ द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ दिस लैन। हाँ, लैन के एक जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो स्टार होता है, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होता है, ध्यान रखिएगा। द लिनक्स OS वाज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड्स इन, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लिनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। इसे कब, 1991 में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग components of the CPU maintains and regulates the flow of information across the computer। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट आपका CPU के को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका कंट्रोल यूनिट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है विंडोज 7 हैज़ हाउ मेनी एडिशन। तो आपका 2022 जब चल रहा था, जब ये पेपर आया था, तब तक आपके 6 एडिशन आ चुके थे। तो विंडोज 7 के टोटल 6 एडिशन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इन MS पावरपॉइंट 2016 डिस्प्लेज योर प्रेजेंटेशन फाइल इन फुल स्क्रीन मोड एंड कम्प्लीटली हाइड्स द रिबन। तो ऑटो हाइड ओनली, ठीक है, ऑटो हाइड ओनली से आप इसे हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इन एन MS Excel वर्कशीट प्रेस द कंट्रोल की फॉलोड बाई अ डैश टू इंसर्ट द करेंट डेट इन द एक्टिव सेल। अभी वहाँ पे करंट टाइम शायद था, अब यहाँ पे करंट डेट पूछ रहा है, तो आप सेमी कोलन, ये आपका सेमी कोलन का सिंबल होता है, इसको क्लिक करके आप एक्स डेट एंटर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन इन MS पावरपॉइंट 2016। अब इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्या आपके PPT को MS 2016 में कौन सा एक ऑप्शन सही है, तो बैक स्टेज व्यू जो होता है इसके द्वारा हम सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है इन MS Excel a cell reference that will not change when copied is called AN। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू या डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। तो इसमें से आपका कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करता है, तो विंडो भी है, लिनक्स भी है, लिनक्स भी है, MS DOS जो है आपका ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करता है, तो ओनली थर्ड इज़ द राइट आंसर। हाँ, इस बैच का क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर फॉल्स। तो इसमें से आपका कौन सा फॉल्स है। द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स कैन बी यूज टू हेल्प ड्रा अटेंशन टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम जैसे हेडिंग हो गया उसे बोल्ड कर देंगे, कुछ हम जिस पे ऐसे वर्ड्स हो गए जिस पे हम जोर डाल रहे हैं, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको हम इटैलिक कर दिए, और अंडरलाइन कर दिए कोई जो मतलब हम किसी चीज़ पे शो करने के लिए, तो उसको अंडरलाइन कर, तो इस तरीके से वो एक हमारा अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये तो एकदम सही है, ये गलत नहीं हो सकता। सेकंड कह रहा है इफ़ एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ टेबल देन इट कैन नॉट हैव द हेडर और फुटर्स। देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी करिए, कुछ भी बनाइए, तो उसमें आपका हेडर भी रहेगा, फुटर भी रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन पूर्णतः गलत हो जाता है। तो ओनली सेकंड जो है वो गलत है, पहला सही है आपका। अभी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस किए हैं, अब हम 22 फरवरी को ही जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम, उसके हम कंप्यूटर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल फोल्डर इन जीमेल। तो आपका स्पैम भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, इनबॉक्स भी होता है, लेकिन रिसाइकिल बिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जो कि हमारे जीमेल में मिले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन ईमेल एड्रेस एड्रेस इज ट्रू। तो ये आपका पिछले भी पेपर में आया हुआ था, यहाँ भी आया हुआ है। क्या ईमेल एड्रेस जो है कैन हैव मोर देन वन, मतलब उसमें दूसरे तरीके से था ईमेल के बारे में और इसमें दूसरे तरीके से है। तो यहाँ कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो है वो एक से ज़्यादा @ सिंबल को लेता है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। सेकंड कह रहा है द नेम विच अपीयर्स बिफोर द @ सिंबल इन एन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम। नहीं, तो @ के बाद जो हम लोग का रहता है, जैसे हो गया gmail.com, yahoo.com, outlook.com या rediff.com, तो ये आपका डोमेन नेम हो जाता है और उसके पहले जो होता है वो आपका डोमेन नेम नहीं होता है। तो इसमें आपका नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑप्शन अपीयर अंडर द रिव्यू मेन्यू आइटम इन MS वर्ड 2016। तो MS वर्ड 2016 के रिव्यू मेन्यू में आपका कौन सा ऑप्शन अपीयर इसमें से होता है? तो रूलर, मैक्रोज, न्यू कमेंट या वाटरमार्क। तो न्यू कमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ईमेल कम्युनिकेशन इज फॉल्स। तो ईमेल से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ईमेल का कम्युनिकेशन जो है वो फॉल्स है, सॉरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो पॉप इज़ एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, ये सही है। SMTP भी आपका ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है। जीमेल इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये भी सही है। बात करें इन जीमेल बोथ ट्रेस एंड ड्राफ्ट फोल्डर आर सेम, ये आपका गलत हो जाता है। ट्रेस का काम अलग होता है, ड्राफ्ट का काम अलग होता है। ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई आप मैसेज डिलीट करते हैं तो वो ट्रेस में चला जाता है 30 डेज़ के लिए। और ड्राफ्ट क्या होता है, अगर कोई मैसेज आप लिख रहे हैं लेकिन आपको मान लिया उसको नहीं लिखना है तो उसको वहाँ से आप हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंटर्ड इन द नंबर ऑफ कॉलम्स फील्ड ऑफ द इंसर्ट टेबल विंडो इन MS वर्ड 2016। MS वर्ड 2016 में आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है कि कितने हो सकते हैं, तो 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द थर्ड स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS वर्ड 2016। तो MS वर्ड 2016 यूज़ करते समय ड्रॉप डाउन जो वहाँ पे फॉन्ट साइज होता है तो उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना होता है, तो 10 आपका होता है फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ TCP/IP मॉडल प्रोवाइड्स एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग। तो आपका डेटा लिंक लेयर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर वैलिड कैटेगरी ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन सा आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है वैलिड कैटेगरी है? तो ड्रम प्रिंटर जो होता है ये भी सही है, चेन प्रिंटर भी होता है ये भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो डायल अप कनेक्शंस आर फास्टर देन ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये आपका फॉल्स है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है ये आपका डायल अप कनेक्शन से तेज़ होता है। ठीक, सेकंड वाला क्या कह रहा है, इन अ डायल अप कनेक्शन द IP एड्रेस कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर एवरी न्यू कनेक्शन, ये आपका सही हो जाएगा। फॉल्स, सॉरी ये आपका सही हो जाएगा, ये फॉल्स नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैटेगरी ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM। तो इसमें से आपका कौन सा आपका DRAM का कैटेगरी सही है? तो DRAM में SDRAM भी होता है और RDRAM भी होता है। ये SDRAM होता है स्टैटिक डायनेमिक रैम, और बाकी RDRAM का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओपेरा इज़ कंपेटिबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म्स। तो ओपेरा जो होता है ये विंडो के लिए भी मिल जाएगा, मैक OS के लिए भी मिल जाएगा और लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा। तो तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको ओपेरा मिल जाएगा, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। ये सिंबल जो होता है ये आपका किसके लिए होता है MS वर्ड में? तो ये आपका अंडू के लिए होता है और ये इधर को रहता है तो आपका रीडू के लिए हो जाएगा।
Which of the following properties of a computer represents its ability to perform completely different type of task? तो वर्सटैलिटी जो होता है ये आपका जो होता है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एच कीज इन्वोक्स डैश डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो कंट्रोल प्लस एच जो होता है ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स MS वर्ड में ओपन करता है। शॉर्टकट की भी याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट की से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, बाकी एब्रीविएशन तो देख ही लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ग्रुप्स अंडर द होम मेन्यू आइटम हैज़ इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ऑप्शन इन MS PowerPoint 2016। तो इसमें आपका होम मेन्यू के अंदर पूछ रहा है इंडेंट एंड स्पेसिंग आपको किस में मिलेगा MS PowerPoint में। तो आपको पैराग्राफ जो होगा आपका ऑप्शन, उसमें आपका इंडेंट्स और स्पेसिंग दोनों मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन शोज ऑल स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल्स इन अ सिंगल विंडो ऑफ इन MS PowerPoint। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि किस व्यू ऑप्शन से आप मतलब ऑल स्लाइड्स, पूरे स्लाइड्स को देख सकते हैं। एज थंबनेल मतलब होता है जो सामने आपके आ जाए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉन्ट साइज लिस्ट इन MS PowerPoint 2016। तो MS PowerPoint 2016 में आपका बाय डिफ़ॉल्ट लार्जेस्ट फॉन्ट साइज पूछ रहा है कि मतलब कितना आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपका 96 तक आप बढ़ा सकते हैं फॉन्ट साइज को। इन फैट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स कैन बी असाइंड टू अ फाइल और फोल्डर। तो फैट सिस्टम में आपका कौन सा नेम जो है वो असाइंड होता है किसी एक फाइल के लिए और फोल्डर के लिए? तो DPT2, ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल या फोल्डर असाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला कह रहा है मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स कैन यूटिलाइज ऑन विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS एंड OS X प्लेटफॉर्म्स। देखिए ये सही है, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि ओपन सोर्स होता है। मैं ओपन सोर्स पहले बता चुका हूँ कि ओपन सोर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर होता है और ये आपका सभी जैसे विंडो के लिए भी होता है, लिनक्स के लिए भी होता है, एंड्रॉयड, iOS और OS प्लेटफॉर्म के लिए भी रहता है, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है? क्रोम इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरनेट ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल। देखिए क्रोम भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें आपका दोनों फॉल्स हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। दोनों सही है, फॉल्स नहीं है कोई भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से आपका मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपका विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है और मल्टी थ्रेडिंग भी होता है, मल्टी टास्किंग भी होता है, लेकिन रियल टाइम कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज या प्रोटोकॉल्स इज़ या आर रिलेटेड टू ईमेलिंग। इसमें से आपका कौन सा प्रोटोकॉल ईमेलिंग के लिए होता है? तो पॉप भी होता है, SMTP भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब इसमें से आप POP और SMTP का हमें क्या बताएंगे फुल फॉर्म? कहाँ? कमेंट बॉक्स में आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट ईमेल एड्रेस। तो इसमें देखिए myname@gmail.com ये भी सही है, my.last.name@gmail ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन ये my प्लस जो यूज हो रहा है ये आपका कोई ऐसा ईमेल फॉर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉन्ट साइज लिस्ट इन MS PowerPoint 2016। अब अगर आप MS PowerPoint 2016 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज पूछ रहा है कितना होता है? तो 8 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस सूट। इसमें से कौन सा एक आपका MS ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है? तो MS ऑफिस का क्या कहते हैं PowerPoint भी है, Excel भी है, वर्ड भी है, नोटपैड जो होता है ये आपका MS ऑफिस का नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ Windows 7 इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल शो डेस्कटॉप फीचर इन प्रीवियस विंडो वर्जन। देखिए इसमें से आपका कह रहा है Windows 7 में इम्प्रूवमेंट के द्वारा शो डेस्कटॉप जो होता है फीचर को प्रीवियस विंडो वर्जन में लाया गया था, तो वो आपका पीक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस मेक्स यूज ऑफ स्पेशल मैग्नेटाइज्ड इंक विच इज़ सेंसिटिव और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो MICR अभी कल कम्युनिटी टैब में आपको मिला होगा। MICR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये MICR जो हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कौन सा इसमें से वैलिड क्लास C IPv4 एड्रेस है। तो 2 ये आपका जो है डी वाला 222.200.155.55 ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर अ मल्टीनेशनल कंपनी विच हैज़ अ ब्रांच इन ऑल continents across the globe. It all branches are connected together for data communication. Then the network of this company can be characterized as. अब हम उसे वाइड एरिया नेटवर्क में यूज करेंगे। देखिए जो यहाँ कह रहा है कि मतलब एक तरीके से इस मल्टीनेशनल कंपनी है और सारे कंटिनेंट्स में उसके ब्रांचेस हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क यूज होगा। इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ अ रियल टाइम म्यूचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन वाया इंटरनेट, ये आपका सही है। नेटिक्वेट इज़ अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, ये भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड मिक्स सेल रेफरेंस। इसमें से आपका पहला ऑप्शन देखेंगे डॉलर है, फिर B, फिर 5, फिर डॉलर है। ये आपका मिक्स सेल का एक एग्जाम्पल है, बाकी ये आपका सभी ऑप्शन गलत है। इन MS PowerPoint प्रेस कौन सा की हम प्रेस करेंगे डिलीट करने के लिए। अगर कोई जैसे कर्सर चलता रहता है और उसके लेफ़्ट मतलब उसके पहले का जो एक वो है वर्ड है, उसको डिलीट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज करेंगे पावर पॉइंट में, ठीक। व्हाट आर द MS वर्ड फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट आर अप्लाइड ओवर द टेक्स्ट H2O। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सबस्क्रिप्ट के बारे में। देखिए अब बात करें सुपर स्क्रिप्ट, तो जैसे H2O लिखा हुआ है तो ये नीचे है, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सबस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, तो ये 2 है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो सुपर मतलब होता है, ऐसे रिलेट करिए कि सुपर ऊपर से रिलेटेड है, तो सुपर स्क्रिप्ट जो हो जाएगा वो हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा, और सब स्क्रिप्ट जो हो जाएगा ये हमारा नीचे वाला हो जाएगा। तो ये आपका देखिए O है लिखा हुआ, ये स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं, और जो नीचे दिया हुआ है इसको हम सुपर सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसमें क्या यूज हुआ है, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 33, द क्लिप बोर्ड अपीयर्स अंडर विच मेन्यू आइटम्स इन MS PowerPoint 2016। MS PowerPoint के किस मेन्यू में आपका क्लिप बोर्ड अपीयर होता है, तो होम टैब में, होम मेन्यू में आपका अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसमें से कौन सा आपका एक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपका कैश मेमोरी होता है, ये आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35, इन MS Excel प्रेस विच की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट बिफोर द एक्टिव शीट। अगर हमें MS Excel में एक न्यू वर्कशीट इंटर करना है किसी एक्टिव शीट के जस्ट पहले, तो हम शिफ्ट प्लस F12 इंटर करेंगे तो तुरंत वो वर्कशीट इंटर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आज इज़ या आर ट्रू। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है यानी सत्य हैं। तो लिनक्स ऑपरेट्स बोथ CLI एंड GUI, ये भी सही है। लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिफरेंशिएट्स बिटवीन द फाइल नेम्स abc.txt एंड कैपिटल abc.capital.text। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप मल्टीपल प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी साइमल्टेनियसली मेक्स इट अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका मल्टीटास्किंग जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमको मल्टीपल प्रोग्राम चलाना है तो उसमें हम मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, टेलनेट, FTP, UDP।
तो देखिए टेलनेट भी है और FTP भी है। UDP आपका कौन सा प्रोटोकॉल है ये आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। ये तो पहला और दूसरा जो है ये आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू MS Excel इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा आपका MS Excel के बारे में सही है। तो द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन नेम बॉक्स, ये आपका गलत है। द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन फार्मूला बार, ये भी आपका गलत है। तो बात करें द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉन कंसेक्यूटिव सेल्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली थर्ड इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द MS Excel फार्मूला इज इक्वल टू ODD फिर 18 प्लस इवन, यानी ऑड इवन जो नंबर हैं 18 और 25 इसको जोड़ने को कह रहा है। तो MS Excel में क्या रिजल्ट आएगा आपका 45 इज द राइट आंसर। Which of the following CPU registers in generally used by ALU to store operands and result temporarily while performing arithmetic or logical operation? तो accumulator is the right answer. Question number 42. Which of the following operating system supports both multitasking and multi-programming? तो आपका विंडो भी हो लिनक्स भी है, लेकिन MS-DOS ऐसा कुछ नहीं है जो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करे, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन? तो पास्कलाइन जो है ये आपका क्या होता है, अरिथमेटिक मशीन या एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44. कौन सा इसमें से हम की प्रेस करेंगे किसमें, पावर पॉइंट में, टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू और थंबनेल पेन? तो आप Ctrl+A जो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45. Dash is the key component of a web search engine that helps in collecting and indexing the web pages. तो इसमें से आपका वेब क्रॉलर जो की होता है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46. In an MS Excel worksheet, press which function keys to invoke go to dialog box? अगर आपको MS Excel वर्कशीट के go to dialog box में जाना है तो आप कौन सा की फंक्शन की एंटर करेंगे, F5 आप एंटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कंसीडर ए LAN इन विच ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर्स, वन और राइट एंड अनदर ऑन लेफ्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ दिस LAN? अब अगर आप एक वो क्या कहते हैं LAN के द्वारा कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं 2 कंप्यूटर को, और एक आपका राइट में कंप्यूटर है और एक आपका लेफ्ट में कंप्यूटर है, तो इससे जो हम कनेक्ट करेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, रिंग टोपोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिंग टोपोलॉजी। 48. इन टर्म ऑफ निबल्स द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज निबल्स। अब यहाँ पे निबल्स के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ निबल्स 8 निबल्स लगाएंगे, बाइट्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बाइट्स अगर पूछता तो आप दूसरा ऑप्शन यूज करते, अब निबल्स पूछ रहा है तो निबल्स को देख के आप ऑप्शन सही करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 49. इन MS Excel which of the following character is या आर यूज्ड टू इंटर अ फार्मूला इनटू अ सेल? तो इसमें से आप अगर कोई फार्मूला बना रहे हैं तो आप सिंपली इक्वल यूज़ करते हैं, डॉलर तो यूज़ करते नहीं है, तो आपका इक्वल वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इन MS Word 2016 ये जो सिंबल दिया हुआ है ये किसके लिए यूज होता है? हाँ, तो ये सिंबल जो है ये आपका होम टैब में रहता है, तो ये आपका शो या हाइड के लिए होता है। किसी चीज़ को हमें शो करना है या हाइड करना है तो इस सिंबल का हम सिंपली यूज करेंगे। हाँ, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो देखिए इसके लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर IPv4 एड्रेस का पूछा जा रहा है, निबल्स पूछ रहा है तो 8 है, और अगर बाइट्स पूछ रहा है तो उसमें हम 8 × 4 कर देंगे, ठीक है, यानी 32 बाइट्स हो जाएगा। अब अगर आपका IPv6 पूछ रहा है तो आप सिंपली क्या कर देंगे, हाँ अगर निबल्स पूछ रहा है तो आप हाँ निबल्स पूछ रहा है तो आप उसमें हाँ निबल्स अगर पूछेगा तो आप उसमें 32 यूज करेंगे और इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो में, 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कंप्यूटर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ 2000 कल मैंने कम्युनिटी टैब में जो
एक पोस्ट किया था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको 2022 का भी मिलेगा, 2021 का भी मिलेगा। तो देखिए मेरे पास 2021 का भी रखा हुआ है कंप्यूटर का क्वेश्चन, इवन कंप्यूटर का पूरा ही सेट ही रखा हुआ है। तो अगर आपका इस पे रिस्पांस बढ़िया आता है, आप लोग कमेंट में बताते हैं कि हाँ 2021 का भी सॉल्व करा दें, तो उसको भी हम तुरंत अपने इस चैनल पे लेके आ जाएंगे। तो इसको आप लोग अपना प्यार दें, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें। और इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका नाम है करंट क्यूबो। वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी और इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, तो ज्वाइन ज़रूर कर लें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कल आपका जिन लोगों का भी पेपर है, अच्छे से पेपर देने जाएं। आपको आज से ही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके पास। आप होने वाले भविष्य में जो है UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं, तो आप अच्छे से पेपर देने जाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना बेहतर करके आइएगा, 100% करके आइएगा। कुछ भी आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा और आके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके जो वीडियोज़ आपने हमारे देखे हैं उनमें से मिले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।